बोले कुछ अन्य धीर पुरुष, कुछ अन्य महापुरुष भी अन्य अन्य साधनों के द्वारा अपना अपना इंद्रिय निग्रह करके, मन को जीत कर वो मुक्ति पा तो जाते हैं। अरे वो मुक्ति पाकर और आपके इस सत्व स्वरूप में लीन तो हो जाते हैं, पर कह रहे उनको श्रम बहुत होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ और निबटत बिरला कोय, और फिर ते ही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की हुए। अरे साधन तो हैं और भी, पर बड़े कठिन है। कहा कि उनमें क्लेश है, उसमें श्रम बहुत करना पड़ता है। और फिर दूसरी बात, भूल हो जाए तो उसमें पथ से गिरना भी पड़ता है, उसमें पथ पतन का भय है। भक्ति के अतिरिक्त कोई भी मार्ग है उसमें स्खलन का भय है, उसमें गिर जाने का भय है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई संभालने वाला नहीं है। वहां तो आप अपने संकल्प से चले हो, वहां तो आपको अपने साधन का बल है। भक्त को भगवान का बल है, कर रहा है वो सब कुछ, श्रवण कथन स्मरण सब कर रहा है, पर वो ये जानता है मुझसे भया न होएगा साहेब करता मोह। और भगवान ने भी वैसे देखा जाए तो इसी प्रकार के साधन का पक्षपात किया श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान ने यही तो कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। भगवान ने कहा तू निमित्त बन जा, तू मेरे हाथ का खिलौना बन जा, तू मेरा यंत्र बन, मैं अपनी शक्ति से तुझसे कार्य कराऊंगा, महत् कार्य, श्रेष्ठ कार्य। तू अपने आप को सौंप दे मेरे हाथ में। और अभी चर्चा के आरंभ में मैंने आपको कहा, आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है? तन गुरुजनों की बताई रीति से भगवान की सेवा में लगा रहे। आपके मन में वही भाव हो जो आपके गुरु का भाव है। मन गुरु के मन से मिलकर एक हो जाए, और जो आपकी बुद्धि है वो गुरु के सिद्धांत को यथावत स्वीकार कर ले। फिर उसमें किसी प्रकार का कोई संशय उपस्थित ना हो, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। इसे ही कहते हैं निमित्त हो जाना, इसे ही कहते हैं अपने आप को दे देना प्रभु के हाथ में। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू ऐसा निमित्त हो जा, फिर मैं अपनी शक्ति से तुझसे महत् कार्य कराऊंगा। तो यहां देवताओं ने भी कहा कि भाई करना ऐसा ही चाहिए। साधन तो और भी अनेक हैं, लेकिन उनमें बड़ा श्रम है, उसमें पथ पतन का भय है, उसमें स्खलन हो जाने का भय है। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। महाप्रभु कह रहे परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंजा। बिना हरि की कृपा के कौन निकला है इससे। फिर याद आ गए मुझे काकभुसुंडी जी के शब्द, बारी मथे घृत हो वरु सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भौतरिये यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। देखो महापुरुषों के लिए तो अपने मन की शांति, चित्त का स्वस्थ रहना, यही उनका धन, उनकी संपत्ति है। गरुड़ जी के बुद्धि में जैसी थोड़ा संशय हुआ, ये संपत्ति छिन गई तो व्याकुल हो गए। अच्छा देखो, वैसे कभी आप इस स्थिति का विचार करो तो आपको भी आश्चर्य होगा, जो दिन रात भगवान की सेवा में लगे हैं, स्वयं ज्ञान का ही स्वरूप हैं। गरुड़ जी जब यहां वहां गमन आगमन करते हैं, फिर उनके पंखों से वेद ध्वनि गुंजित होती है। ऐसे गरुड़ जी, उनको संशय हो गया हमारी तो क्या ही गति होगी, कैसी भगवान की प्रबल माया है, वो भी भूल गए। इसीलिए देवताओं ने कहा, बोले प्रभु साधन विधियां अनेक हैं, पर उसमें पथ पतन का भय है। आपकी कृपा के बिना इस काल के क्रम का छेदन करके कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता। निज अनुभव सुनी कहाँ खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस स्तुति से भी, इस स्तुति के माध्यम से भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया, भाई सब साधनों में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, यही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य भी है। इसी सार सिद्धांत की प्रतिष्ठा कि बिन हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल।